नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मी ऑल्सो फाइन, फिट फाट, एकदम हरी भरी। सो दोस्तों आज हम रेक करने वाले हैं इंडिया यूके बिग इकोनॉमिक डील। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि भाई ये इकोनॉमिकली डील जो है वो कौन सी है और कितनी बड़ी डील होने वाली है। और मतलब हर जगह से गुड न्यूज़ आ रही है इंडिया की। तो चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों पश्चिमी देश बिल्कुल भारत पर टूट पड़े हैं, खासकर कि ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि पिछले एक महीने में एक ऐसी डील हुई है जिससे कि ब्रिटेन बौखला गया है। क्योंकि ये डील तो भारत ब्रिटेन के साथ करने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर एक ऐसा देश बाजी मार ले गया जो ब्रिटेन से आर्थिक तौर पर 10 गुना छोटा है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लंका लगा के रखी हुई है ब्रिटेन की संसद ने और ब्रिटेन की बड़ी बड़ी ताकतवर कंपनियों ने। क्योंकि वो सीधे बोरिस जॉनसन को ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या झक मार रहे हो, भारत जो इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा अगर ये डील न हुई तो। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब इतने हाई प्रेशर की वजह से भारत का दौरा करने जा रहे हैं। और भारत के लिए अच्छी बात ये हो गई है कि इस प्रेशर की वजह से भारत ब्रिटेन से जो चीज मांगेगा वो मिलेगी। भारत अपनी सारी मांगे मनवा सकता है, खास करके नीरव मोदी और विजय माल्या वाली मांग। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर ये डील कौन सी है जिससे कि ब्रिटेन और पूरा यूरोप हैवी प्रेशर में है। दरअसल ये डील है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। मैंने आपसे कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। दोनों देश के व्यापारी एक दूसरे देश में फ्री व्यापार कर सकते हैं, ना कोई टैरिफ लगेगा ना ही कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जिससे कि सामानों की कीमतें भी कम होंगी और दोनों देशों के बाजार एक दूसरे के लिए आसानी से खुल जाएंगे। अब यही डील भारत ब्रिटेन के साथ भी करने जा रहा था। इतना ही नहीं, एक बार तो ये भी कहा गया कि भारत ब्रिटेन के साथ पहले एफटीए करेगा और इसके पीछे मकसद ये था कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, आज की तारीख में लगभग बराबर आ चुकी है। ऐसे में इससे दोनों को जमकर फायदा होने वाला था। लेकिन यहाँ पर भारत और ब्रिटेन की कुछ शर्तें थी जो दोनों देश मानने को तैयार नहीं थे और इसी को लेकर कई सालों से ये बातचीत अटकी पड़ी थी। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने एंट्री मारी, भारत की सारी शर्तें मानी और चुपचाप अपनी डील करवा भी ली। और इस डील से न सिर्फ ब्रिटेन को बल्कि पूरे यूरोप को 440 वोट का झटका लगा। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था देखें ना तो ब्रिटेन से 10 गुना छोटी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सूझबूझ दिखाई और भारत के साथ कोऑपरेट किया और उसी का फायदा आज उन्हें मिल रहा है। लेकिन यूरोप और ब्रिटेन की हेकड़ी नहीं निकली और ये लोग भारत के साथ कोऑपरेट करने की बजाय अपनी जिद पर अड़े रहे और उसी का नुकसान आज ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, ब्रिटेन अब समझ चुका है भारत की इंपॉर्टेंस को और इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। गुजरात का भी वो दौरा करेंगे। इसमें नीरव मोदी विजय माल्या की मांग को भी उठाया जाएगा भारत की तरफ से। और ब्रिटेन एफटीए का मेनली मुद्दा उठाने जा रहा है। जो बात अटकी पड़ी है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द ही भारत ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे कि दोनों देश के व्यापारी फ्रीली एक दूसरे के देश में सामान बेच सकेंगे। दोनों देश एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएंगे ना टैक्स लगाएंगे, जिससे कि भारत के अंदर ब्रिटेन का और ब्रिटेन के अंदर भारत का सामान सस्ता बिकेगा। हालांकि इस खबर पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो गाइज यहाँ पर होती है हमारी आज की वीडियो एंड। और सर की वीडियो वैसे तो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं और हम उन पर रिएक्शन भी देते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वॉच भी कर सकते हैं। बाकी सर ने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चुन्नू सी मिस्टेक कर दिया है और वो ये है बेसिकली कि जहाँ तक मुझे आइडिया है तो ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन किया गया है ब्रिटेन के साथ। तो मुझे ये लगता है कि भाई यूके की जो जीडीपी है वो 2.7 समथिंग ट्रिलियन डॉलर है, राइट। जबकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। मतलब कि उन्होंने 10 टाइम का है कि 10 टाइम्स ज़्यादा है
यूके की जो जीडीपी है इकोनॉमिकली वो ऑस्ट्रेलिया से 10 टाइम आ गया है। तो ऐसा नहीं है, हाँ 2 टाइम्स हम कह सकते हैं कि भाई मोर देन 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, लेकिन 10 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है तो वर्ल्ड में अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की 13th नंबर पर जीडीपी आती है, जो कि एक मतलब कि काफ़ी अमीर तरीन मुल्क कहा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो भाई इंडिया को ब्रिटेन के साथ बिल्कुल बिज़नेस करना चाहिए, यूके के साथ करना चाहिए। उससे ये होगा कि इंडिया को ही फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि ये वक्त वैसे ही गोल्डन ईयर चल रहा है इंडिया के लिए, कि इकोनॉमिकली वो बूस्ट भी कर रहा है, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और जो है वो काफ़ी गुड न्यूज़ भी आ रही हैं, और इकोनॉमिकली हो गया या बिज़नेस के हिसाब से हो गया है, या फिर लोगों की लिस्ट पूरी कर रहे हैं, डिमांड पूरी कर रहे हैं उस हिसाब से। तो बाकी वाकई में करना चाहिए भाई, ब्रिटेन के साथ करेंगे इंडिया को फ़ायदा होगा। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ट्रेड समझ नहीं आ रहा कि साथ इनको बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ये लोग कुछ भी करते हैं तो अमेरिका से जितना भी प्रोडक्ट्स आएंगी तो जाहिर सी बात है, या कोई भी बिज़नेस के हिसाब से कोई भी चीज़ आती है तो उसमें टैक्स वगैरह तो नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा होगा। तो उनको फ़ायदा होगा, इंडिया को भी होगा, लेकिन उनको भी होगा साथ में। तो अंग्रेज़ों को मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन जो है वो अंग्रेज़ों को फ़ायदा देगा, उससे ज़्यादा तो वो चाइना को प्रेफर करेंगे। चलो चाइना को थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन उनको फिर भी वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे कि अमेरिका को इनकी कंट्री से कुछ भी फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए हैं वो लोगों को याद है। मैंने देखा है इंडिया वाले हिस्ट्री नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते, वो आप हर चीज़ भूल जाएंगे, हिस्ट्री नहीं भूलेंगे। तो खैर बिल्कुल बिज़नेस करना चाहिए ब्रिटेन के साथ। और फ्री वाला सीन तो मुझे समझ नहीं आता कि फ्री पैसे तो होने चाहिए, टैक्स होना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है। और दूसरी बात यार, इंडिया की तो वैसी प्रोडक्ट्स इतनी सेल होते ही हैं, और इतना सारा इंडिया बिज़नेस कर ही रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। और अगर फ्री में भी होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया को ही फ़ायदा होगा, अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा ही होगा। तो बात तो सही है, दोनों को ही फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो इंडियन के हिसाब से कि मैं देखूँ तो अगर इंडियन जो है ना वो कभी भी शायद ये चीज़ को उनको खुशी नहीं होगी इस बात पे कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो किया है हिस्ट्री में वो इंडियन भूल नहीं सकते, ये तो बात रियलिटी है। बाकी अब तो गवर्नमेंट देख रही है क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। और आहिस्ता आहिस्ता जो ये गोरे हैं ना अब आ रहे हैं, अपने जो है ना ट्रैक पर आ रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है भाई हम पहले शेर हुआ करते थे, अब हम वो नहीं रहे। अब हम लोगों को भारत के आगे खड़ा होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।